हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नंदिनी है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर में पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे घर में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई रहते हैं। मेरे पापा का नाम यशपाल है और उनकी उम्र 45 साल की है। मेरी मम्मी का नाम सुनीता है और उनकी उम्र अभी 40 साल है। यह बात उन दिनों की है जब मेरा फाइनल ईयर में एडमिशन हुआ था। पापा ज़्यादातर काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर, कभी जापान तो कभी यूरोप में ही रहते थे। वहाँ से काफ़ी सारा पैसा आता था। वे कभी कभार महीने में एक बार घर आते थे और कभी कभी तो उनको 6 से 7 महीने भी बीत जाते हैं। मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम शिखर है और उनकी उम्र लगभग 42 साल की थी। शिखर अंकल की पत्नी एक बैंक मैनेजर थी और वह वहीं पर रहकर बच्चों को पढ़ा भी रही थी। इधर शिखर अंकल अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी ज़मीन जायदाद भी अब शिखर अंकल की थी। उनके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा जब भी विदेश से आते थे तो अक्सर अपने फ्रेंड शिखर अंकल के साथ पार्टियों में जाया करते थे। मैं एक बार शिखर अंकल को उस वाली हालत में देख चुकी थी, लेकिन पापा के डर से आगे कुछ कर न सकी। मेरे पापा और शिखर अंकल दोनों सगे भाई की तरह रहा करते थे। दोनों एक साथ मार्केट भी घूमने जाया करते थे। शिखर अंकल मुझे मेरी पढ़ाई और लाइफ को लेकर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उस दिन के बाद तो मेरी ज़िंदगी का पासा ही पलट गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि दोस्तों, दोपहर का समय था। हम खाना खाकर टीवी देख रहे थे और तभी पापा को शिखर अंकल का कॉल आया। उन्होंने लगभग 15 मिनट तक बातें की। उनकी बातों से मुझे इतना समझ आ गया था कि उन दोनों का आज फिर से किसी पार्टी में जाने का प्लान बन रहा है, क्योंकि आज ही मेरे पापा विदेश से आए हुए हैं। पापा शिखर अंकल के साथ जाने के लिए बहुत खुश थे। मुझे भी घूमने जाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरा अभी अभी एडमिशन होने की वजह से मुझे कॉलेज का कोई ज़्यादा होमवर्क भी नहीं मिला था। वैसे शुरू में मैं कॉलेज जाती ही नहीं थी। वैसे भी मैं दिन भर घर में रहकर बोर हो जाया करती थी। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी आज इन दोनों के साथ पार्टी में जाऊं, क्योंकि इससे मेरा समय भी कट जाएगा और वहाँ पर मैं घूम भी लूँगी। वह एक शादी की पार्टी थी। शिखर अंकल की साली की शादी थी। लड़की की शादी थी तो उनको वहाँ जाना भी ज़रूरी ही था। फिर धीरे धीरे समय बीत गया और अब शाम होने को थी, तो पापा नहा धोकर तैयार हो गए। तभी थोड़ी देर बाद ही शिखर अंकल घर पर आ गए और पापा शिखर अंकल तैयार होकर पार्टी में जाने लगे। तभी मैं पापा से बोली कि पापा, मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ। लेकिन पापा मना करने लगे और बोले, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, तुम घर पर ही रहो। जब मैं फिर से बोली कि नहीं, मुझे भी ले चलो, तो शिखर अंकल बोले ओके। फिर शिखर अंकल ने पापा से कहा, नंदिनी को भी अपने साथ चलने दो, यह भी हमारे साथ ही घूम लेगी। फिर शिखर अंकल के कहने पर पापा मान गए और बोले चलो ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर तुम ज़्यादा घूमना मत। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मैंने शिखर अंकल का शुक्रिया किया। फिर हम सभी कार में बैठकर पार्टी के लिए चल दिए। शिखर अंकल कार चला रहे थे और पापा उनके साथ ही आगे बैठे थे। मैं पीछे अकेली बैठी हुई थी। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कहीं घूमने जा रही थी और वह भी शादी की पार्टी में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा ख़ास होगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। कुछ देर में ही पापा और शिखर अंकल कहीं चले गए। उसके बाद वहाँ पर डांस शुरू हो गया, लेकिन पापा के डर से मैंने डांस नहीं किया। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी तो मैं खाना खाने चली गई। खाना खाने के बाद भी मुझे पापा और शिखर अंकल कहीं भी दिखाई नहीं दिए, तो मैं उन दोनों को खोजने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि शिखर अंकल एक कमरे में जा रहे थे। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो मेरी आंखें
खुली की खुली रह गई। मेरे पापा और शिखर अंकल 2 लड़कियों के साथ कमरे के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं थोड़ी देर उनको देखती रही और देखते ही देखते मुझे भी वो सब करने का बहुत मन करने लगा। तभी अचानक से पापा की नज़र मुझ पर पड़ गई, इसलिए मैं भागकर बाहर आ गई और जाकर कार में बैठ गई। पीछे पीछे मेरे पापा भी आ गए और वह भी कार में बैठ गए। पापा कहने लगे, बेटी देखो, तुमने जो कुछ भी देखा है वह तुम अपनी मम्मी से नहीं कहना। तुम तो जानती हो कि शिखर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वह जो भी कहता है मैं वह ज़रूर करता हूँ। मेरे दिमाग में तो उस समय उस कमरे के नज़ारे घूम रहे थे और मैं गर्म हो रही थी। इसलिए मैंने पापा से कहा कि पापा, अगर आप मेरे साथ भी क्रिकेट खेलेंगे तो मैं मम्मी से कुछ नहीं कहूँगी। पापा गुस्सा हो गए और मुझे ज़ोर से डांटते हुए बोले, बेटी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? यह तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, पापा मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे तो ठीक है, वरना मैं मम्मी को सब कुछ सच सच बता दूँगी। पापा ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूँ। पापा ने मेरे साथ कार के अंदर पूरे 2 घंटे तक क्रिकेट खेला। उसके बाद शिखर अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, कहाँ है यार तू, और नंदिनी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पापा ने कहा, हम दोनों कब से कार में तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तू जल्दी से आ जा। इतना कहकर पापा ने तुरंत फ़ोन काट दिया। पापा ने मुझे कहा, बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम इस खेल में शिखर को शामिल कर सकते हैं? मेरे लिए तो यह सोने पर सुहागा था, क्योंकि मैं शिखर अंकल को उस हाल में पहले ही देखकर उनकी दीवानी हो चुकी थी। मैंने कहा, हाँ पापा, क्यों नहीं। थोड़ी ही देर में शिखर अंकल भी आ गए। फिर हम दोनों ने लगभग 3 घंटे तक कार को ज़ोर ज़ोर से हिलाया। उसके बाद जब हम थक गए फिर हम लोग करीब 1 घंटे बाद घर वापस आ गए। मेरी मम्मी और भाई सो चुके थे। शिखर अंकल और पापा दोनों बैठे हुए थे हॉल में और मैं वहीं सोफ़े पर लेट गई। लगभग 30 मिनट तक दोनों बातें करते रहे। फिर पापा मेरे पास आए और बोले, बेटा तेरे शिखर अंकल एक बार और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम तीनों पीछे के कमरे में चले गए और हमने मिलकर 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट खेला। मुझे तो जन्नत जैसा सुकून मिल रहा था। मेरी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। मैं आसमान में उड़ रही थी। मेरे पापा मुझे खर्च करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसे देने लगे थे। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मेरे पापा भी विदेश से आकर यहीं पर सेटल हो गए। इसके बाद हम तीनों लेट नाइट पार्टी करते और तीनों साथ मिलकर क्रिकेट खेला करते थे। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।